प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी में। तो जो भी भाई फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है ना। बिना देरी के क्लास को चालू करते हैं। आज हम राजस्थान इतिहास के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो बिना देरी के क्लास को करते हैं चालू। आज का पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ऑप्शन ए है रायसेन के सिलहदी तंवर, ऑप्शन बी है डूंगरपुर के रावल उदय सिंह, ऑप्शन सी है मारवाड़ के राव गंगा, ऑप्शन डी है चंदेरी की मेदिनी राय। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, रायसेन के सिलहदी तंवर को भेजा था। ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आपको क्वेश्चनों को साथ साथ काउंट करना है कि आपके 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट हुए और कमेंट में बाद में आपको बताना है। आगे बढ़ते आज का सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, जालोर के सोनग्रा चौहान वंश का संस्थापक कौन है या कौन था। कीर्तिपाल, समर सिंह, कान्नड़देव, सामंत सिंह। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। आपसे पूछा है जालोर के सोनग्रा चौहान का संस्थापक कौन था। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कीर्तिपाल। कीर्तिपाल जालोर के सोनग्रा चौहान वंश के संस्थापक थे। ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। नैण सिंह ने कीर्तिपाल को कीतु ए महान राजा या फिर कीतु एक महान राजा कहा था। ठीक है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, गठियाला अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन पूछा है आपसे। ऑप्शन ए है अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं उनके वंशजों का विवरण है। ऑप्शन बी है अभिलेख में मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख है। ऑप्शन सी है अभिलेख में नागभट्ट प्रथम द्वारा राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। ऑप्शन डी है यह अभिलेख 4 अभिलेखीय लेखों का समूह है। चार ऑप्शन है, असत्य कथन बताना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी आपके असत्य है। घटियाला शिलालेख जो कि 861 ईस्वी का है, कक्कूक प्रतिहार के समय का है। इस लेख का जो लेखक है वो मग है और उत्कीर्णकर्ता कृष्णेश्वर है। ठीक है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, अलवर रियासत में वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। जो अलवर रियासत है उसमें वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, आपसे ये पूछा है। ऑप्शन ए है लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, ऑप्शन बी है शालिग्राम, ऑप्शन सी है हरि नारायण शर्मा, ऑप्शन डी है मास्टर भोलानाथ। चार ऑप्शन है आपके पास में और इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हरिनारायण शर्मा। ठीक है ना। हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी द्वारा 1938 में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना भी की गई। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। घीसूलाल जाजोदिया, देवी प्रसाद, अमरचंद वाटिया, सेठ दामोदर दास राठी। चार ऑप्शन आपके पास में है और आपसे पूछा है रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता किसने उपलब्ध कराई। और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सॉरी ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर ऑप्शन वी है उसमें ऑप्शन सी लिख रखा है और ऑप्शन बी है उसमें सी लिख रखा है और सी में बी लिख रखा है। ठीक है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अमरचंद वाटिया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, एक ही आंदोलन के क्या उद्देश्य थे। जो एक ही आंदोलन है उसके क्या उद्देश्य से आपसे पूछा है। एक है राज्य व जागीरदारों द्वारा भीलों की किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध। दो है राज्य व जागीर की कचहरियों
का बहिष्कार। 3 है भीलों व ग्रासियों का सामाजिक उत्थान। सही उत्तर का चयन करना है आपको और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 1, 2 व 3 तीनों सही है। ठीक है ना, ये तीनों सही है आपके। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। जो कालीबंगा सभ्यता है उसके विषय में कौन सा कथन असत्य आपसे पूछा है। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा की सर्वप्रथम खोज कैप्टन वर्ट के नेतृत्व में की गई थी। कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर तो ऑप्शन बी है। ठीक है ना, कालीबंगा की सर्वप्रथम खोज आपके अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पर कैप्टन वर्ट दे रखा है, तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। 1952 में कालीबंगा की खोज की गई थी। आगे बढ़ते, आपको बता दूं कि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है करौली के किस महाराजा को मुगल शासक अकबर ने देव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया। महाराजा तुरसनपाल, महाराजा जुहारपाल, महाराजा चंद्रसेन, महाराजा गोपाल दास। 4 ऑप्शन आपके पास में है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, गोपाल दास। ठीक है ना, मुगल बादशाह अकबर जिसका शासनकाल 1556 से 1605 रहा के समय करौली के शासक गोपाल दास थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है मई 1942 में मारवाड़ लोक परिषद द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था। नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, उत्तरदायी शासन आंदोलन, जागीरदार आंदोलन। 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उत्तरदायी शासन आंदोलन। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 16 मई 1938 को रणछोड़ दास गट्टानी द्वारा की गई, की अध्यक्षता में की गई। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुड़ा सम्मेलन से जुड़े थे। महाराणा जगत सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अभय सिंह। 4 ऑप्शन आपके पास में है। क्वेश्चन जबरदस्त है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1, 2 और 4। जो है महाराणा जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ के महाराजा थे। इन्होंने हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की और आपके महाराजा जसवंत सिंह इस सम्मेलन में नहीं आए थे। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है संयुक्त प्रांत अथवा राजस्थान में विलय के विषय पर भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए गठित समिति के सदस्य में निम्न में से कौन नहीं था। शोभाराम, डॉक्टर शंकरदेव, प्रभुदयाल, आर के सिद्धवा। 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, शोभाराम। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। कहीं पर 17 मार्च, कहीं पर 18 मार्च दे रखा है 1948 को। इसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर रियासतें शामिल थी और एक चीफ निमराना भी शामिल था। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ सिक्के दे रखे, एक तरफ रियासतें दे रखी है। धौलपुर के सिक्के तमंचा शाही, करौली के सिक्के माणक शाही, प्रतापगढ़ के सिक्के सालिम शाही, अलवर के सिक्के झाड़ शाही। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अलवर के सिक्के झाड़साई नहीं है, अलवर के सिक्के अकेसाई, राबसाई। ठीक है ना, झाड़साई सिक्का अलवर का नहीं है, जयपुर का है। जयपुर के मोहम्मद शाही, हाली, झाड़साई,
मेवाड़ के चित्तौड़ी, भिलाड़ी, उदयपुरी, चांदोड़ी, स्वरूपशाही, ढींगला, एलची, और जोधपुर या फिर मारवाड़ रियासत के विजयशाही, भीमशाही, गजशाही, लल्लुलिया, जैसलमेर रियासत के अकेशाही, मोहम्मद शाही या फिर डोडिया, डूंगरपुर के उदयशाही, त्रिशूलिया और सालिम शाही, बूंदी के रामशाही, कटार शाही, चेहरे शाही, शाहपुरा जिसके भिलाड़ी, संधिया, सिरोही के चांदी का भिलाड़ी और तांबे का टप्पू शाही। आपको सभी सिक्के मैंने बता दिए, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है, बृहस्पतियार शासक कौन था जिसने परम भट्टारक महाराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। आपसे पूछा है, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की। वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम। 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नागभट्ट द्वितीय। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। नागभट्ट द्वितीय 795 से 833 ईस्वी तक शासन करते हैं। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है, अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशवाबाद व नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी थी। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। मारवाड़ के मोटर राजा उदय सिंह को, आमेर के मान सिंह को, बीकानेर के राय सिंह को, राय मुकुंद सिंह को। 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, बीकानेर के राय सिंह और राय की उपाधि दी थी अकबर ने। ठीक है ना। राव कल्याण सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर के शासक राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी तक रहे। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, आबू के परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था। धारावर्ष, धुंदुक, धूमराज, उत्पल राज। 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, धारावर्ष आबू के परमारों में सबसे प्रतापी शासक रहा। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, आबू जो कि सिरोही में है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सिद्धांत कौस्तुभ एवं सम्राट सिद्धांत के रचनाकार जगन्नाथ किस शासक के दरबार में थे। क्वेश्चन अच्छा है और इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए है सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, राव शत्रुपाल हाडा। ऑप्शन डी है राणा संग्राम सिंह या फिर सांगा। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह सिद्धांत कौस्तुभ एवं सम्राट सिद्धांत के रचनाकार जगन्नाथ के दरबार में थे, सवाई जयसिंह के दरबार में जगन्नाथ। ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है, उदयपुर की जगन्नाथ राय प्रशस्ति के लेखक कौन थे। जो उदयपुर की जगन्नाथ राय प्रशस्ति है उसके लेखक कौन है आपसे पूछा है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कृष्ण भट्ट। ठीक है ना। जगन्नाथ राय प्रशस्ति 1652 ईस्वी की है जो कि देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा में है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, ये अनुसार है, राजपूताना की सामंती व्यवस्था किस देश की फ्यूडल व्यवस्था के समान थी। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आपका राइट आंसर इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, इटली क्या होगा आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, इंग्लैंड। सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने राज्य की सामंत व्यवस्था को इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान माना है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से किस किसान आंदोलन में कांगड़ा कांड का संबंध था। निम्न में से किस किसान आंदोलन से कांगड़ कांड का संबंध था। शेखावाटी,
मारवाड़, बीकानेर, बेगू। और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बीकानेर। ठीक है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, अंग्रेजों ने राजस्थान की किस रियासत के साथ सबसे अंत में संधि की 1823 ईस्वी में? कोटा, जोधपुर, सिरोही, जैसलमेर। चार ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सिरोही। सिरोही से सबसे लास्ट में संधि की थी अंग्रेजों ने 1823 ईस्वी में। तो यह क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।